बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 7 के हिंदी विषय से पाठ 5 कबीर के दोहे पाठ पढ़ेंगे। और इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कबीर के जीवन परिचय के बारे में जान लें। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीर, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने 120 की आयु पाई, 120 वर्ष तक ये जीवित रहे। 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। बताया जा रहा है कि कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, कागद मसी छुओ नाही, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने कागज़ छुआ नहीं और कलम मेरे हाथ में आया नहीं। कबीर ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाने का उपदेश देते थे। वो एक समाज सुधारक के रूप में जाति पाति और ढोंग आडंबरों का विरोध करते थे। वे मूर्ति पूजा, माला फेरने, तीर्थ व्रत, रोजा रखने आदि के विरुद्ध थे। वे कहते थे, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते वो चाकी भली पीस खाए संसार। फिर कहते हैं, जो माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी दे, मन का फेर। कबीर ने दोहों और पदों की रचना की। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। यह साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पद को शब्द भी कहा जाता है। कबीर के काव्य का संग्रह बीजक में हुआ है। कबीर की भाषा सदुक्करी है। इसके शब्दार्थ हैं, उसको आप स्वयं देख लेंगे। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कबीर के दोहे, जिसमें बताया गया है संत कबीर, अभी बताए उसी में से दिया हुआ है। संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और उन्होंने विविध विषयों पर दोहों की रचना की है। गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया है, क्योंकि वही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। सुमिरन शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में ईश्वर स्मरण में दिखावा, ढोंग आडंबरों का विरोध किया गया है। कबीर का कहना है कि गुरु का स्थान जो होता है वह ईश्वर से भी ऊंचा होता है, क्योंकि ईश्वर को दिखाने वाला, ईश्वर को बताने वाला, ईश्वर के बारे में परिचय कराने वाला हमें कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं। और वही गुरु महिमा अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला पद है, गुरु गोविंद दोहु खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कवि का कहना है कि गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान अगर दोनों खरे हो जाते हैं, दोनों अगर खरे हैं, तो वह शिष्य के मन में उसके प्रति असमंजस हो जाता है, जो मैं किसको पहले नमन करूं। तो यहाँ बताया गया है, जो गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाँव, बलिहारू गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद और गुरु में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि बलिहारी कहिए, कल्याणकारी कहिए उन गुरु का, जिन्होंने गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में बताया। तो गुरु का स्थान गोविंद से भी, भगवान से भी ऊंचा होता है, जिन्होंने भगवान से परिचय कराने का काम किया है और ईश्वर के बारे में ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताया है। आगे बताते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। अब यहाँ पर तुलना किया गया है, जो गुरु जो होते हैं एक कुम्हार के जैसे होते हैं। एक कुम्हार जो होता है, जब बर्तन बनाता है, जब उसका बर्तन कच्चा होता है, तब क्या करता है, बर्तन के अंदर हाथ रख के ऊपर से एक काठ का होता है, जिससे उसको ऊपर से पीटता है, और पीटने के बाद क्या होता है, वह बर्तन बहुत ही सुडौल बन जाता है, मजबूत बन जाता है। इसलिए कहा गया है, जो गुरु उस कुम्हार के जैसे होते हैं, जो कुम्हार अपने बर्तन को मजबूत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उस पर अंदर हाथ
का सहारा देकर ऊपर से चोट मारता है ना। उसी प्रकार गुरु भी क्या करते हैं, अपने शिष्य को सुंदर बनाने के लिए, सुशील बनाने के लिए उस पर शासन करते हैं और उसको समझाते हैं, उस पर तरह तरह की बात बताते हैं। ठीक है, आगे है, सब धरती कागज करू लेखनी सब बनराए, सात समुंदर की मसी करू गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा इतनी है जिसको अगर लिखा भी जाए तो सारे धरती को अगर कागज मान लिया जाए और जितने भी इस संसार में वन है उसको लेखनी मान लिया जाए और सारे समंदर, 7 समंदर है उसको अगर स्याही मान लिया जाए तब भी गुरु की महिमा लिख पाना संभव नहीं है। अब आप बता सकते हैं कि गुरु की महिमा कितना है, जो पूरे धरती और लेखनी मन और 7 समंदर के द्वारा भी लिखा नहीं जा सकता है। तो बताया गया है जो गुरु कौन होते हैं, गुरु वही होते हैं जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, वही गुरु है। और उनकी महिमा लिखना साधारण बात नहीं है। अब आगे है सुमिरन। सुमिरन किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में कबीर ने बताया है। सुमिरन मतलब प्रार्थना, भगवान का नमन। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर साहब का कहना है कि दुख में अगर मनुष्य को दुख होता है तब वह भगवान का नाम लेता है, तब वह ईश्वर की स्तुति करता है, और जब सुख होता है तो भगवान का नाम उसे याद नहीं होता है। तो बताया गया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब सुख और दुख, जैसे दुख आने पर हम सुमिरन करते हैं वैसे उसी प्रकार सुख में भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। मतलब नित्य दिन भगवान में निहित हो जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, तभी हमें दुख नहीं मिलेगा। सुख और दुख दोनों क्या है, समान है। दोनों को समान मान के हमें ईश्वर को ध्यान करना है। अब बताए, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। कहा गया है कि अगर घंटों बैठकर अगर हम माला फेरते हैं और मन में अगर गड़बड़ी है, मन में अगर व्यविचार है, तो उस माला को फेरने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अच्छा माला तभी फेरा सकता है जब हमारा मन साफ हो। अगर मन अच्छा है, मन स्वच्छ है, मन में जो विचार है वह सुंदर है, तो माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, फिर यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं जो माला तो कर में फिरे, माला फेरने वाले हाथ में माला लेकर और भगवान का नाम लेते रहते हैं और जीभ से बोलते रहते हैं, और लेकिन मन जो होता है वह चारों दिशा में चारों तरफ भटकते रहता है। और इस प्रकार की सुमिरन, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का स्मरण, इस प्रकार की प्रार्थना सही प्रार्थना नहीं है। इसलिए बताया गया है जो माला फिरने से अच्छा है कि मन को स्थिर रखे। बताया गया है जो शरीर जितना गतिशील रहता है उतना ही स्वस्थ होता है, और मन जितना स्थिर रहता है वह उतना ही स्वस्थ रहता है। तो मनुष्य को सुमिरन करने के लिए माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने मन को स्वच्छ रखकर अपने कर्म पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से कबीर ने गुरु की महिमा और हमें किस प्रकार सुमिरन करना चाहिए उसके बारे में बताया है, और उसे इसलिए बताया गया है कि इसको समझ के हम अपने इसके जीवन में उतार सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ खत्म हो गया। इसका आप शब्दार्थ याद कर लेंगे और ये पद जो है इसको भी याद कर लेंगे, गुरु महिमा और सुमिरन, और इसका प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आपको जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।